नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। 21 जुलाई 2020 केतु का नक्षत्र और नक्षत्र में पाया परिवर्तन। अब यह आज एक आप नई चीज सुनेंगे, शायद ही किसी ने इस चीज पे ध्यान दिया होगा अब तक, या शायद ही किसी ने इस चीज को गौर किया होगा अब तक। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 2020 केतु जो अभी यहां पर मूल नक्षत्र में है, यहां पर केतु मूल नक्षत्र में अपने अंतिम पाया पाया नंबर 1 में आ रहे हैं। मतलब कि मूल नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करेंगे और यहां से सितंबर तक वो पहले चरण में ही रहेंगे। इसके बाद वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने यहां पर पिछले एक साल में केतु के 4 चरण देख लिए हैं और बहुत कम लोगों को इन चरणों की डिटेल्स पता है। बहुत कम लोग नक्षत्र की कैलकुलेशन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रह देख लिया, एक पूर्वानुमान जो दिमाग में बनाया हुआ था कि अगर केतु छठे घर में बैठा है तो यही फल देगा, अगर केतु दूसरे घर में बैठा है तो यही फल देगा। ना दृष्टियां मैच करनी है, ना डिग्री मैच करनी है और ना नक्षत्र मैच करना है। यह कैलकुलेशन कभी भी सटीक और सही कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। ये कंफर्म है, आप लिख के ले लीजिएगा। जो भी व्यूअर्स, जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, उन सभी को बोलना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ग्रह के आधार पर कैलकुलेशन बिल्कुल ना करें। एक बेसिक ग्रह के पूर्वानुमान और जो बताया हुआ है एक प्री प्रिडिक्शन, उसके आधार पर कभी भी कैलकुलेशन को सटीक कैलकुलेशन ना बोलें। कुछ अज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पर जो सिर्फ इसी को एक कैलकुलेशन बता के पेश कर देते हैं और अननेसेसरी पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था, जो समसप्तक योग के बारे में आप सभी को बता रखा था, जो जड़त्व दोष के बारे में आप सभी को बता रखा था। तो दोस्तों, दोष और योग कुंडली में और एक ज्योतिष विद्या में बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही योग बना हुआ है, या ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही दोष बना हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, काल सर्प दोष। बहुत लोगों को सिर्फ इतना सा पता है कि काल सर्प दोष बनने के कारण बहुत सारी चीजें खराब होती है, पर शायद ही किसी ने कभी गौर किया होगा कि काल सर्प भी बहुत ज्यादा फायदे दे देता है। नहीं यकीन आता, सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठा के देखिएगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी, सीखेंगे आप बहुत सारी चीजें उनसे। वो कुंडली ही बहुत ही विलक्षण कुंडली है। ऐसे और भी बहुत सारे महानुभाव हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, बहुत अच्छे अच्छे काल सर्प योग बने हुए हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें उन्होंने लाइफ में करी है। तो इसीलिए कोई भी योग या कोई भी दोष पूर्णतः तब तक खराब नहीं होता जब तक कि आप उसका पूरा कैलकुलेशन ना कर लें। इसी तरह से एक आज हम बताने वाले हैं यहां पर कि केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो क्या यहां पर देने वाला है। जब भी कोई भी ग्रह या कोई भी नक्षत्र अपने अंतिम चरण में होता है, तब कुछ वो विशेष करने की यहां पर कोशिश करता है। यह शास्त्रों में लिखा गया है, यह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। जब कोई ग्रह आता है और जब कोई ग्रह जाता है, दोनों ही समय कुछ विशेष होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अच्छा ही होगा या सिर्फ खराब ही होगा। जब भी कोई, चाहे वो शनि हो जाए, चाहे वो केतु हो जाए, चाहे वो राहु हो जाए, चाहे वो मंगल हो जाए, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो जाए, एनी ग्रह, जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो कुछ न कुछ चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा। इसी तरह से जब भी कोई ग्रह वापस जाएगा तो भी वो चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा। मैं हमेशा उसे अपनी कैलकुलेशन में ट्रांजिट टाइम कहता हूं। ट्रांजिट टाइम ये एक्चुअली जो कुछ एस्ट्रोलॉजर जो बोलते हैं ना कि एक प्रेडिक्शन को एक अनुमान दे देते हैं कि इतने से इतने समय के बीच में ये हो सकता है, ये ट्रांजिट टाइम कहलाता है बेसिकली। तो यहां पर अब जो है केतु का ट्रांजिट टाइम स्टार्ट हो चुका है, मतलब होने वाला है। 21 जुलाई 2020 के बाद से केतु का जो है वो ट्रांजिट टाइम स्टार्ट होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले होते हैं तो कुछ समय पहले से उनके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं।
इसका मिनिमम टाइम जो रहता है वो 45 डेज रहता है और मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो 90 डेज रहता है। 23 ऑफ सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 को ये राशि परिवर्तन कंप्लीट होगा इनका। तो इसके इफेक्ट्स अभी 21 जुलाई से, अभी 2 महीने का समय बाकी है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट इफेक्ट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अच्छा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट अराउंड 17 ऑफ अगस्त से अच्छे लेवल पे दिखने लग जाएगा। तो केतु यहां पर अब अपने अंतिम चरण के, नक्षत्र के अंतिम चरण में आ चुके हैं। मूल नक्षत्र मतलब कि जड़, मूल का मतलब होता है जड़। जड़ के नक्षत्र में, जड़ का मतलब कि पावरफुल, द बेस ऑफ समथिंग। केतु वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू स्टार्ट दिस कोरोना वायरस। केतु इज द प्लैनेट हु स्टार्टेड द कोरोना वायरस। केतु जो एक प्लैनेट है जिसने कोरोना वायरस को स्टार्ट किया है, और केतु यहां पर इस कोरोना वायरस का अंत लेके आएगा। बहुत लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी अलग अलग है कोरोना वायरस के लिए, पर मैंने एक वीडियो बनाया उसमें मैंने बिल्कुल प्योरली कैलकुलेशन बताया कि एग्जैक्टली वेयर इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कोरोना वायरस। क्योंकि हमें यह पता है कि दिसंबर में पहली डेथ हुई है, हमें यह पता है कि दिसंबर से थोड़ा टाइम पहले नवंबर में इसके आने की शुरुआत हुई है, बट किसी को यह नहीं पता कि क्या पहले भी थोड़ा आया होगा या नहीं आया होगा, किसी ने इसे को रिकॉग्नाइज किया है या नहीं किया है। सबने सूर्य ग्रहण की कैलकुलेशन करी, सबने फर्स्ट डेथ की कैलकुलेशन करी, पर किसी ने भी कैलकुलेशन में इतना शायद टाइम स्पेंड नहीं किया कि ये फर्स्टली आया कब है, व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कोरोना वायरस। इसी कारण से सबकी कैलकुलेशन में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा होता गया। नाउ द केतु इज गोइंग टू एंड नाउ, द राहु इज गोइंग टू चेंज राशि परिवर्तन नाउ। राहु का नक्षत्र परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है, तो राहु ने अपनी जो एक खराब करने की जो लिमिट थी वो ऑलरेडी छोड़ दी। शायद इसी कारण से पूरे विश्व में डेथ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता गया, और इंडिया में भी डेथ रेट जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब यहां पर केतु की बारी, तो केतु जो है यहां पर अपने अंतिम चरण में आ रहे हैं। केतु जब भी अंतिम चरण में आते हैं तो क्या फल देते हैं ये मैं आपको बताता हूं। केतु के 4 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण, द बेस ऑफ द जड़ जो होती है वो यहां पर किसी चीज को स्टार्ट करने में काफी ज्यादा महत्व रखती है, काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जो भी इंसान मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं वो काफी ज्यादा दृढ़ होते हैं। तो इसीलिए जब स्टार्ट पॉइंट ऑफ द एनीथिंग इन द मूल नक्षत्र, जब मूल नक्षत्र में किसी चीज की शुरुआत होती है तो वो लंबे समय तक चलती है। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मूल नक्षत्र में बीमार हुआ है तो उसकी बीमारी लंबे समय तक चलेगी, और वही कुछ हमारे सामने भी देखने को मिला। ज्यादातर जो नक्षत्र का आना हुआ, ज्यादातर जो वायरस का आना हुआ, ये मूल नक्षत्र में आना हुआ। मूल नक्षत्र के पहले चरण और दूसरे चरण में जो भी चीजें होती है वो दृढ़ होती है, वो लंबी होती है, वो लंबे समय तक चलती है। मूल नक्षत्र का तीसरा चरण जो होता है वो चीजों को बैलेंस करके डाउन करने का काम करता है। जहां पर हम बोलते हैं कि अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ अब बूढ़ा होने वाला है, वो पेड़ अब सूखने वाला है, उसके फल पक चुके होते हैं, फल गिर चुके होते हैं, उसने अपनी आयु ऑलमोस्ट देख चुकी होती है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एक आदमी की 60 साल की जो एज होती है, 50 से 60 साल की जो एज होती है, वो केतु का तीसरा चरण होता है। इसके बाद आता है चौथा चरण, द एज ऑफ 70 and 80, द डेथ रेट, द डेथ ऑफ द पर्सन, द डेथ ऑफ द वायरस, द डेथ ऑफ द मूल नक्षत्र। So that's why now the Ketu is in the end of the नक्षत्र। मूल नक्षत्र 3 डिग्री, मात्र 3 डिग्री का केतु 3 डिग्री का केतु मतलब कि ट्रांजिट के लिए तैयार केतु। जैसे ही केतु 3 से 2 डिग्री पे शिफ्ट होंगे, चीजें आपके सामने परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। हमें नहीं वेट करना होगा सितंबर तक का, हमें नहीं वेट करना होगा उस डेट का कि जब केतु राशि परिवर्तन करेंगे पूर्णतया। दैट इज द एंड ऑफ द एवरीथिंग। बट शुरुआत यहां पर हो चुकी है, और शुरुआत यहां पर होने वाली है बहुत ही जल्द। तो इसीलिए दोस्तों अंतिम नक्षत्र जो रहेगा केतु का, वो यहां पर काफी ज्यादा
पावरफुल, काफी ज्यादा पॉजिटिव और जो भरपाई होती है एक तरह की वो करने वाला रहेगा। तो इसीलिए यहां पर देखिएगा कि बहुत ही जल्द यहां पर मतलब कि 21 तारीख से शुरुआत होगी, जुलाई के एंड तक, और अगस्त के फर्स्ट वीक में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखने लग जाएंगी और ये आप सभी और हम सभी मिलकर देखेंगे। तो इसीलिए अब यहां पर कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे अच्छे परिवर्तन यहां पर हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें हमारे फायदे के लिए हो रही है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनिक मत होइएगा, डरिएगा मत, हिम्मत रखिएगा और अब आगे बढ़ने का समय है और आगे बढ़ते रहिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आप सभी को दी है ये आप सभी को पसंद आएगी और इस जानकारी के माध्यम से आप अभी अपने दिमाग को भी खोल पाएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएं और समझ पाएं कि चीजें यहां पर अच्छी होने वाली है।